के बेसिक शिक्षा विभाग के संस्थान SIET और HCL फाउंडेशन को आज के इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पूरे देश के सामने जिस प्रश्न ने ज्योति कुमारी को परेशान किया था चंडीगढ़ में कि क्या यूपी में भी ये सब होता है, उसका उत्तर दिया है। इससे हमारा विभाग और हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता गौरवान्वित अनुभव करेगी। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। ज्योति को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसका कारण है एक सारे विद्वानों को मैंने ज्योति को सुन रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि और लोगों को नहीं सुना है, सबको सुना है। और आप अगर देख रहे होंगे तो एक विद्यार्थी क्लासरूम में जैसे टीचर्स की बातें सुनता है, उसी भाव में मैं सुन रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारी नई बातें सामने आ रही थी। और आप सब ने जो गूढ़ बातें कही हैं, जितने वक्ता आए हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें मैंने नोट भी की हैं। वो यहाँ बोलने के लिए नोट नहीं की हैं, वो अपने समझने के लिए की हैं। लेकिन मैं उनको इसलिए सुन रहा था कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नई चीजें, कुछ नए प्रयोग, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई पद्धति कहीं से थोप दी जाती है ऊपर से, सरकार के स्तर पर या विभाग के स्तर पर, और वो शिक्षकों को करना पड़ता है। लेकिन आज इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश के सामने और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश से बाहर के बहुत सारे लोगों को भी ये जानने का अवसर मिला होगा कि उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जब कुछ थोपा नहीं जा रहा है। हमारा विभाग, हमारे शिक्षक स्वयं जो नव प्रवर्तन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके आधार पर विभाग आगे चल रहा है। इसी को कायाकल्प कहते हैं। कायाकल्प का अर्थ केवल स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं में सुधार को लेकर नहीं है। कायाकल्प एक बड़ा ही विस्तृत अर्थ लिए हुए है, चाहे उसको आमूलचूल परिवर्तन समझें, चाहे उसको पूरा नवीनीकरण समझें, या युगानुकूल परिवर्तन का अभियान समझें। एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में दिख रहा है। और उसी कड़ी में आयोजित आज के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज UP OER, जिसको विकल्प नाम दिया है आपने, बड़ा ही प्रासंगिक नाम दिया है, उसके पोर्टल के लॉन्च के अवसर